Hey guys, welcome to eCareer Point. Today I am going to discuss a very important concept of geometry, that is Ladder's theorem. Ladder theorem क्या होता है, उसको हम कैसे प्रूव करते हैं और उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस करने वाला हूँ इस सेशन में। तो लेडर थ्योरम को समझने के लिए मैं एक ट्रायंगल लेता हूं। यू हैव अ ट्रायंगल जो कि आपके स्क्रीन पे है। अगर मैं इसकी नेमिंग कर दूं ट्रायंगल ए बी सी, और कुछ और ट्रायंगल्स हैं, तो बेटा इस ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने नेमिंग कर लिया डी, इस ट्रायंगल को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने पॉइंट ले लिया ए, और एक और छोटा सा ट्रायंगल छिप रहा है इसमें, ए वाले ट्रायंगल को मैं बोलूं, अगर मैं इस ट्रायंगल को बोलूं क्योंकि हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, लेट्स से दिस इज जी। तो लैडर थ्योरम क्या करता है, हमें एक ऐसा तरीका बताता है जिसको यूज करके हम इस ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल बी डी सी और ट्रायंगल बी ई सी और ट्रायंगल बी जी सी के एरिया को रिलेट कर सकते हैं। कैसे रिलेट करते हैं और उसको कैसे प्रूफ करते हैं, ये सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो अकॉर्डिंग टू द लैडर थ्योरम, 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस, अब बेस पे एक ट्रायंगल और बन रहा है, तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल बीजीसी बन रहा है, तो मींस 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीजीसी इज ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ एरिया ऑफ 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीसी प्लस 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC. दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लैडर्स थ्योरम। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, तो एक मैं सिंपल से एग्जांपल से बोलूं, अगर बच्चों आपके पास इस तरीके से गिवन है, लेट्स से द एरिया ऑफ दिस रीजन मींस ADGE इज A, एरिया ऑफ येलो रीजन इज B, एरिया ऑफ दिस रेड रीजन इज C एंड द एरिया ऑफ दिस ब्लू रीजन इज, इसको मैं दूसरे कलर से शो कर लेता हूं, इज डी। तो अगर मैं इसको यहां पे पुट करूं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी विल बी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, तो 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए बी सी का एरिया क्या होगा, अगर मैं इस चारे पार्ट को एरिया को ऐड कर दूं तो वी विल गेट द एरिया ऑफ ए बी सी, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी जी सी विल बी सी, तो 1 अपॉन सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ बी डी सी, तो बी डी सी के लिए हमें येलो रीजन और रेड रीजन के एरिया को ऐड करना होगा, तो बी प्लस सी, तो 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी, तो बीईसी के लिए हमें इन दोनों रीजन मींस रेड रीजन और ब्लू रीजन को ऐड करना पड़ेगा, मींस सी प्लस डी। अब इसका एप्लीकेशन क्या है बच्चों, आपके पास इस तरीके का डिजाइन गिवन होगा, आपको इसमें से 4 रीजन में से 3 रीजन्स का एरिया गिवन होगा, एक रीजन का एरिया पूछा जाएगा, जैसा कि आपने थंबनेल पे क्वेश्चंस देखा होगा। मींस सपोज इस रीजन का एरिया आपके पास 2 गिवन है, इसका 3 गिवन है, इसका 1 गिवन है, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ व्हाइट रीजन। तो विद द हेल्प ऑफ लैडर थ्योरम ऐसे क्वेश्चंस को हम सेकेंडों में कर सकते हैं। अब एक कैसे आया, ये आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इसका प्रूफ क्या होगा। तो इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों हम सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। तो पहले मैं आपको बेसिक बता दूं कि हम किस कॉन्सेप्ट को यूज करके इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। तो बच्चों आ जाते हैं प्रूविंग पार्ट पे। तो प्रूविंग पे आने से पहले कैसे हम प्रूफ करेंगे, इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, उसको मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। सपोज बच्चों आपके पास एक डिजाइन है इस तरीके से, AB, let's say this point is F, this point is F, AB, FC and ED is perpendicular to base BD. तो आपको क्या करना होगा, we have to relate the relation between A, C, B. हमें क्या करना होगा, A, B, C के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है बच्चों, अगर सपोज हमारे पास 2 ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल है PQR, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं,
इफ ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। जैसे आपने कांग्रुएंसी किया होगा, कांग्रुएंसी में करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होता था, इक्वल होता था। सिमिलरिटी में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। सिमिलरिटी कैसे हम करते हैं, उसके लिए बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं। एंगल पैरामीटर्स को यूज करके हम कर सकते हैं। यहाँ पे बच्चों साइड एंगल साइड होता है, जैसे आपने कांग्रुएंसी में देखा था। तो बेसिकली मैं आपको एक बताता हूँ, एंगल तो कोई भी दो ट्रायंगल अगर उनका दो एंगल इक्वल हो गया तो ट्रायंगल हमेशा सिमिलर होता है बाई एंगल क्राइटेरिया। अगर मैं बोलूं बच्चों कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, एंगल पी और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, तो ऑब्वियस ही बात है एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो जाएगा। मीन्स ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। इसकी हमें जरूरत पड़ने वाली है लेडर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए, और उससे पहले इसको प्रूफ करने के लिए। तो बच्चों होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि सिमिलरिटी क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है। तो आइए अब इस चीज को हम प्रूफ करते हैं। तो इसको प्रूफ करने के लिए बच्चों तो इस पॉइंट को हमने यहां पे ले लिया था, लेट्स से दिस इज एफ। तो हमें यहां पे प्रूफ करना है 1/c इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। मीन्स इन तीनों परपेंडिकुलर साइड्स में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है, 1/c मीन्स जो मिडिल साइड है, जो मिडिल परपेंडिकुलर है, उसका रेसिप्रोकल हमेशा इक्वल होता है इन दोनों के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल। लेकिन एक कंडीशन है कि ये इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए, इस पे परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बच्चों प्रूफ करने के लिए मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट्स से दिस इज x एंड दिस इज y। तो आपको बच्चों यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक ट्रायंगल BDE और ट्रायंगल BCF। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। क्यों, क्योंकि बच्चों एक एंगल दोनों में कॉमन है, ये वाला एंगल B इज कॉमन इन दीज टू ट्रायंगल्स। और एक एंगल की बात करें, दिस एंगल इज 90 in this triangle and this angle is 90 in the larger triangle, means angle C is equal to angle D. It means triangle EDB is similar to triangle FCB by angle criteria. तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ट्रायंगल EDB is similar to triangle FCB बाई एंगल क्राइटेरिया। तो अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होता है। तो बच्चों मैं छोटे ट्रायंगल की साइड सी लेता हूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग साइड बड़े वाले ट्रायंगल में बी हो जाएगा। तो सी बाई बी इज इक्वल टू, अब मैं इस छोटे वाले ट्रायंगल का बेस लेता हूं, दैट इज एक्स। तो बड़े वाले ट्रायंगल का बेस का लेंथ कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई। दिस इज इक्वेशन 1। अब इधर से आप देखो तो आपके पास अगेन दो ट्रायंगल है, एक है बड़ा वाला ट्रायंगल और एक है छोटा वाला ट्रायंगल। सिमिलर होगा बिकॉज ऑफ एंगल क्राइटेरिया, क्योंकि एंगल डी दोनों में कॉमन हो जाएगा और उसके बाद एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी ईच 90 डिग्री। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो अगेन इनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों इस छोटे वाले ट्रायंगल की परपेंडिकुलर सी, तो सी, और बड़े वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ए इज इक्वल टू, बेस क्या हो जाएगा बेटा, वाई अपॉन दिस इज एक्स प्लस वाई। अब हमें क्या लेकर के आना है, बीच में एडिशन का सिंबल लाना है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देते हैं। जैसे इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो c बाई बी प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो यहां से अगर मैं c को कॉमन आउट कर लूं तो दिस इज 1 बाई बी प्लस 1 बाई ए इज इक्वल टू दिस इज एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहां से बच्चों एक रिजल्ट आएगा, दैट इज सी टाइम्स ऑफ 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1। सी इधर मल्टीप्लीकेशन में, जब इधर जाएगा तो डिवीजन में जाएगा, तो आपके पास जो हमें प्रूफ करना है वही रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 1 बाई सी। और हमें यही प्रूफ करना था, 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी इज इक्वल टू 1 बाई सी, हेंस प्रूव्ड।
अब इस प्रूफ मींस इस रिजल्ट को यूज करके हम लेडर थ्योरम को बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो बच्चों अब आ जाते हैं लेडर्स थ्योरम में। तो होपफुली आपको समझ में आ गया कि यहाँ पे एक बेस पे 3 लाइन परपेंडिकुलर, इसको इससे ज्वाइन किया, इसको इससे ज्वाइन किया, तो हमारे पास एक परपेंडिकुलर और आ जाएगा। तो इन तीनों में रिलेशन होता है। रिलेशन क्या होता है? 1/c इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b होता है। अब इसी को अप्लाई करके हम लेडर थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो आ जाते हैं बच्चों प्रूविंग पार्ट पे लेडर थ्योरम की। तो हमारे पास एक ट्रायंगल इस तरीके से था, तो आपको वही डिजाइन बनाना है। तो डिजाइन बनाने के लिए बच्चों यहां से हम क्या करेंगे? परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको एक्सटेंड कर लेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, इसको एक्सटेंड कर देंगे और इसको इससे ज्वाइन कर देंगे, तो हमारे पास डिजाइन बन जाएगी। तो बच्चों वही कंस्ट्रक्शन करते हैं। इस पे मैंने परपेंडिकुलर किया और इसको ज्वाइन किया, इस तरीके से इस पे परपेंडिकुलर किया और इसको ज्वाइन किया, और बच्चों यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब कुछ इसकी नेमिंग कर लेते हैं। लेट्स से द मेजरमेंट ऑफ दिस इज h1 एंड द लेंथ ऑफ दिस इज a एंड द लेंथ ऑफ दिस इज c, और ये सब कुछ क्या आपस में परपेंडिकुलर है। तो अभी जो मैंने थ्योरम बताया उसको यूज करके आप एक चीज बोल सकते हो कि सर इन तीनों साइड्स में, इन तीनों परपेंडिकुलर में एक रिलेशन होगा, और रिलेशन क्या होगा? ये छोटी वाली मींस 1/h1 इज इक्वल टू 1/c प्लस 1/a। तो होपफुली आप एग्री करते होगे, तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 1/h1 इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c। अब कुछ और प्रूफ करते हैं इसमें। तो बच्चों फिर से मैंने क्या लिया? वही सेम ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें आपको एक और तरीका, एक और डिजाइन बनाना होगा। डिजाइन आप इस तरीके से भी बना सकते हो। आपने क्या किया? इस पे, यहां से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। आपको वही वाले डिजाइन बनाना है, तो उस वाले डिजाइन के लिए हम क्या करेंगे? वही चीज, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। इसका मेजरमेंट c था पिछले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले फिगर में इसका मेजरमेंट c था। अब हम क्या करते हैं? यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको इससे ज्वाइन कर दिया। तो अगेन हमारे पास वही पैटर्न बन गया। इस तरीके से देखो, ए वाला पैटर्न और ए वाला पैटर्न, ये सारा परपेंडिकुलर है। A90, A90, A90। इसका मेजरमेंट c था, इसका मेजरमेंट d हमने एज्यूम कर लिया और इसका मेजरमेंट हमने h2 एज्यूम कर लिया। तो अगेन बच्चों वही रिलेशन आ गया, वही पैटर्न आ गया। तो हम फिर से रिलेट कर सकते हैं c, h2 और d को। तो यहां से हम बोल सकते हैं 1/h2 इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/c। बिल्कुल बोल सकते हैं, जो मैंने अभी प्रूफ किया था उसी को यूज करके 1/h2 इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/c। अब कुछ और रिलेशन निकालते हैं बच्चों। तो फिर से मैंने वही ट्रायंगल को ले लिया लेडर थ्योरम को प्रूफ करने के लिए। अब जो इस तरफ हमने किया था अब हम इस तरफ करेंगे। यहां से परपेंडिकुलर इसको आगे एक्सटेंड करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर इसको आगे एक्सटेंड करेंगे। इसका मेजरमेंट हमारे पास ऑलरेडी, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, इसको इससे ज्वाइन कर दिया, और इसका मेजरमेंट हमारे पास a था पहले फिगर में। इसका मेजरमेंट हमने h3 एज्यूम कर लिया और इसका मेजरमेंट हमने e एज्यूम कर लिया। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर? इस पे बेस पे परपेंडिकुलर है, एंड दिस इज 90 डिग्री। फिर से बच्चों हम E, H3 और A को रिलेट कर सकते हैं, और ये रिलेशन क्या होगा? 1/H3 इज इक्वल टू 1/E प्लस 1/A। ठीक है गाइस, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। एक और रिलेशन, और रिलेशन क्या है कि अब हम बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट को रिलेट करेंगे। कैसे रिलेट करेंगे? कुछ जुगाड़ करेंगे। तो बच्चों इस वाले ट्रायंगल की हाइट को मैंने h एज्यूम किया, इसको h एज्यूम किया, और यहां से परपेंडिकुलर जो हमने ड्रॉ किया था और जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था इसको इससे ज्वाइन कर लिया। तो हमेशा ये जो परपेंडिकुलर ऑफ ट्रायंगल के कॉर्नर से पास करेगा, मींस वर्टेक्स से पास करेगा। इसकी हाइट को मैंने h बोला, इसकी हाइट हमारे पास e ऑलरेडी थी, इसकी हाइट d थी। फिर से वही लॉजिक को अप्लाई करके हम यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं h, e और d में, और रिलेशन होगा 1/h इज इक्वल टू 1/e प्लस 1/t। तो अभी तक हमने 4 रिलेशंस को डिराइव कर लिया। तो उसको अगर मैं एक बार कंक्लूड करूं तो हमने अभी तक इतने सारे रिलेशन डिराइव कर लिए। 1/h1 इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/c, इस वाले रिलेशन। फिर मैंने ए वाला रिलेशन डिराइव किया था 1/h2 इज इक्वल टू 1/d प्लस 1/c, इसमें रिलेशन। फिर मैंने ए वाला किया था 1/h3 इज इक्वल टू 1/e प्लस 1/a, और लास्ट में हमने किया इसको 1/h इज इक्वल टू 1/e प्लस 1/d। तो अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो बेसिकली मैं क्या कर रहा हूं, जितने भी ट्रायंगल्स हैं सारे ट्रायंगल्स की हाइट का रिलेशन निकाल रहा हूं। इस वाले में मैंने इस वाले बेस ट्रायंगल की हाइट का रिलेशन निकाला विद द अदर 2 साइड्स। इस वाले में मैंने बच्चों इस वाले ट्रायंगल की हाइट का रिलेशन निकाला, इस वाले ट्रायंगल की हाइट का रिलेशन निकाला विद द अदर 2 साइड। इस वाले में बच्चों मैंने इस वाले ट्रायंगल की हाइट का रिलेशन निकाला, और लास्ट में मैंने बड़े वाले ट्रायंगल की हाइट का रिलेशन निकाला विद अदर 2 साइड्स। अब इन चारों रिजल्ट को यूज करके हम जुगाड़ करके लेडर्स थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो बच्चों हमारे पास ये ट्रायंगल है, इसी पे हमें लेडर थ्योरम के लिए एक्सप्रेशन को प्रूफ करना है। तो बच्चों इसमें मैंने कुछ वही परपेंडिकुलर
बेस, इस ट्रायंगल का बेस मैंने बी एज्यूम कर लिया और वहां पे नेमिंग कर लिया, दिस इज H2, दिस इज H1, दिस इज H एंड दिस इज H3। और मैंने 4 रिजल्ट प्रूफ किया, चारों रिजल्ट मैंने यहाँ पे मेंशन करता हूं। एक तो मैंने इसके लिए किया था 1/H1 इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C। इसी तरीके से बच्चों एक रिजल्ट मैंने प्रूफ किया था 1/H2 इज इक्वल टू 1/D प्लस 1/C। और एक रिजल्ट मैंने प्रूफ किया 1/H3 इज इक्वल टू 1/E प्लस 1/A। और लास्ट में मैंने प्रूफ किया था 1/H इज इक्वल टू 1/E प्लस 1/D। ये चारों रिजल्ट हमने प्रूफ कर दिए। अब मैं नेमिंग कर लेता हूं। लेट्स से दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज 2, दिस इज इक्वेशन 3 एंड दिस इज इक्वेशन 4। ठीक है गाइज, अब इसमें थोड़ा सा आपको सोचना होगा। अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, तो अगर इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो 1/H2 प्लस 1/H3, 1/H2 प्लस 1/H3 इज इक्वल टू 1/D प्लस 1/C एंड 1/E प्लस 1/A। हमें बेसिकली हाइट को रिलेट करना है, तो इसके लिए अगर मैं बोलूं कि हमारे पास पता 1/H1 इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C, इसका मतलब 1/A और 1/C को 1/H1 लिख सकते हैं। सिमिलरली 1/D और 1/E को 1/H लिख सकते हैं। तो बच्चों यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/H2 प्लस 1/H3 इज इक्वल टू 1/A प्लस 1/C इज 1/H1 and the sum of remaining these two terms is 1/D plus 1/E is 1/H। अब हमने क्या किया बच्चों, चारों ट्रायंगल के हाइट का रिलेशन निकाल लिया, लेकिन रिलेशन क्या था लैडर थ्योरम में, एरिया का रिलेशन था। अब एरिया का रिलेशन क्या लेकर के आएंगे, तो आपको पता है एरिया ऑफ एनी ट्रायंगल इज 1/2 बेस इनटू हाइट। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस जो हमारे पास ए रिजल्ट आया, इस रिजल्ट के डिनोमिनेटर को b/2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को कुछ चीज से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं क्या करता हूं, इस रिजल्ट के डिनोमिनेटर को b/2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो अगर मैं इस रिजल्ट के डिनोमिनेटर को b/2 से मल्टीप्लाई करूं तो आ जाएगा 1/2 इंटू b इंटू H2 प्लस 1/2 इंटू b इंटू H3 इज इक्वल टू 1/2 इंटू b इंटू H1 प्लस 1/2 इंटू b इंटू H1। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि बच्चों इधर से 1/2 b कॉमन लोगे और इधर से 1/2 b लोग कॉमन लोगे, मींस b/2 को कॉमन लोगे, कैंसिल आउट कर दोगे, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा करने से ना जो हमें प्रूफ करना था वो चीज प्रूफ हो गया। प्रूफ क्या हो गया, अगर आप अच्छे से देखो तो 1/2 b इंटू H2। तो अगर मैं नेमिंग कर लूं, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज D, दिस इज E एंड दिस पॉइंट इज G। तो 1/2 बेस इंटू दिस हाइट H2 इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/2 एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC प्लस 1/2 बेस इंटू H3। तो 1/2 बेस इंटू H3 इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC। 1/2 सॉरी एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC, दिस इज एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC is equal to 1/2 b into H1। तो 1/2 this is base and this is H1 means area of triangle BGC। 1/2 area of triangle BGC plus 1/2 b in this is H, यहाँ पे H है बच्चों, इसको सही कर लो, this is only H, ओके। तो 1/2 base into height, this base and this height means area of larger triangle, that is area of triangle ABC। और आपको पता होता, आपको याद होगा, यही था लेडर्स थ्योरम का एक्सप्रेशन। तो यहां से बच्चों लेडर थ्योरम प्रूफ भी हो गई होगी, क्योंकि विदाउट प्रूविंग कुछ लोगों को, कुछ स्टूडेंट को भरोसा नहीं होता, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। लेकिन आपको इस तरीके से कैसे याद रखना है तो मैं आपको बताता हूं। 1/एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल प्लस 1/एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मींस जो बेस से, इस बेस से ये वाला ट्रायंगल बन रहा है मिडिल ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स के एरिया का रेसिप्रोकल का सम इस वाले ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल BDC और एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। अब आइए बच्चों इसको यूज करके कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे,
तो हमारे पास एक डिजाइन गिवन है, इस ट्रायंगल का एरिया, इस वाले डिजाइन में जो ट्रायंगल येलो रीजन से शेड है उसका एरिया 1 गिवन है, जो रेड रीजन से शेड है उसका एरिया 3 गिवन है, जो ब्लू रीजन से शेड है उसका एरिया 2 गिवन है। हमें एरिया ऑफ दिस रीजन फाइंड आउट करना है। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं एरिया ऑफ दिस रीजन इज x। अप्लाई कर देते हैं लेडर थ्योरम। तो लेडर थ्योरम कहता है तो एरिया ऑफ लार्जर ट्रायंगल, तो इस वाले ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा बेटा, सबको ऐड कर लेंगे। तो x + 1 + 3 + 2, x + 1 + 3 + 2 प्लस, अब जो बीच में नीचे बन रहा है इसका एरिया विच इज 3 इज इक्वल टू 1 अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज 1 + 3 + 1 अपॉन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल मीन्स 2 + 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1 अपॉन 3 + 2 5 + 1 6, तो x + 6 + 1/3 इज इक्वल टू 1/4 + 1/5। तो 1 अपॉन x + 6 + 1/3 इज इक्वल टू, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 अपॉन 20। 1/3 को इधर लेके जाते हैं तो हो जाएगा 9/20 माइनस 1/3। तो 9/20 माइनस 1/3, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बच्चों, 60 आ जाएगा। तो 1 अपॉन x + 6 इज इक्वल टू 60। तो 3 9 3 ज़ा 27 माइनस ये आ जाएगा 20, तो ये 20। तो यहाँ से 1 अपॉन x + 6 इज इक्वल टू 7/60। तो डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 60 इज इक्वल टू 7x + 42। तो यहाँ से बच्चों 7x इज इक्वल टू 60 - 42 दैट इज 18। तो x विल बी 18/7। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ लेडर थ्योरम। तो जब कभी भी आपके पास इस डिजाइन का क्वेश्चन गिवन होगा, आपके पास कोई भी 3 रीजन का एरिया गिवन होगा, एक रीजन का आपको एरिया बताना होगा, तो आप लेडर्स थ्योरम को यूज कर सकते हो। कब यूज करोगे, जब एक क्रॉस साइन इस तरीके से बनेगा, एक ट्रायंगल इस तरीके से, एक ट्रायंगल इस तरीके से। तो गाइज मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। तो फॉर मोर सच वीडियोस काइंडली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू press the bell icon. Wish you all the best.